कि 2 महीने में मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो टीचर साहबान ढूंढना चाहता था, वो मेरा सौभाग्य है कि वो आज उस्ताद मुझे मिल गए और वो स्कूल भी आज मुझे मिल गए। और मैं इन उस्ताद की टीम लीडरशिप को भी सल्यूट। कशा हो, फूल हो, अत्र हो, अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चिरागे जू लिए, आओ महफिल में खिताबत का चिरागे जू लिए, 22 फकरे चमन हो, शम्मा रोशन तर हो तुम। मेरी मुराद चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से है कि वो मंच पर सामीन को यहाँ पर नवाजें जोरदार तालियों से। अभी मुझे तो 2 महीने हो गया आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर यहाँ ज्वाइन किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता चला है कि टीचर साहबान ने अपनी सैलरी से भी काफ़ी कंट्रीब्यूट और डिवोशन दिखाई है, जिससे मुझे लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो टोटली अपकीप है। और मुबारकबाद है इनको सल्यूट है कि ऐसा स्कूल मैंने आज तक टाउन में भी नहीं देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं डोडा टाउन में 2-3 स्कूल देखे, मैं उनका नाम नहीं यहाँ लूँगा, जहाँ 13 बच्चे हैं और 4 टीचर बैठे हैं, जहाँ 6 भी बैठे हैं कहीं, और बहुत बुरी हालत मैंने देखी। मुझे आज जो ज़िंदगी के 34 साल की सर्विस के बाद लगा कि ऐसे टीचर मैंने बहुत से डिस्ट्रिक्ट में मैंने नौकरी की, एज ए CEOs भी मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और जहाँ डोडा मेरी सेकंड पोस्टिंग है वहाँ भी बड़ा फेयर फ्लंग एरिया मैंने देखा, मल्हार, लोही मल्हार, बड़ी बडू बसोली। लेकिन जहाँ मैंने देखा कि इन उस्ताद साहबान ने जंगल में मंगल बना के हमें दिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है। एक वक्त ऐसा आएगा जो टीचर हजरात हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, लापरवाही से अपना काम सर अंजाम देते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो कहीं शादी या गमी कोई उनकी बरादरी में हो, तो वहां हमने काफी उस्ताद देखे। 40 साल में मैंने बहुत से उस्ताद देखे जिन्होंने अपने मनसब से कोताही की है। वो देख लें उनका भी आप हाल क्या है। तो बहरहाल आज की तनख्वाह अगर हमने ली, अगर आज दिन में उसके एवज में हमने काम नहीं किया, तो कल हम उस तनख्वाह का हिसाब नहीं दे सकते हैं। वो अच्छा है तो भी अच्छा है, वो बुरा है तो भी अच्छा है। मिजाज इश्क में ऐबो हुनर नहीं देखे जाते, मिजाज इश्क में ऐबो हुनर नहीं देखे जाते। मेरी मुराद है हमारे स्कूल के हेडमास्टर शौकत अली गनाई सर से कि वो प्लीज यहाँ पे आए और वोट ऑफ थैंक्स जो है तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा CEO साहब का, जिन्होंने कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्कूल में तशरीफ लाए, जिससे हमारी महफिल के 4 चांद लगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ZDO साहब का, जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर हमारे स्कूल में आए और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने में अहम किरदार अदा किया। आप हजरात ने देखा कि बच्चे कैसे झूम रहे थे, कैसे बोल रहे थे, कैसे देख रहे थे, और क्या इनका आना और क्या स्टेज पे बोलना, इस सब के पीछे जो मेहनत लगी है, सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं दूंगा अपने स्टाफ मेंबरान को। मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ इनका मुबारकबाद इनके हाथ पहुंचे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमान था मगर झुक के चलता था। वो खुद ही ढूंढ लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तारीफ का फायदा होता है। उसके बाद राम सिंह, उसके बाद अस्कर हुसैन, कुमारी गुप्ता, उसके एप्रिशिएशन सिखाते हैं, हमें लिखना सिखाते हैं, वही उस्ताद यानी जो हमें जीना सिखाते हैं। चौखट पे सर को झुकाकर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। जिस सदर पर है उसका सिर्फ एक ही कारण है,
खाकसार आप सभी की खिदमत में हाजिर है। आप जुड़ चुके हैं द जनाब टाइम्स के साथ। जिला डोडा के आरसीसी में मौजूद हूं और ठीक मेरे पीछे आप गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल आरसीसी का बोर्ड देख रहे होंगे। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल यहां पर जो है एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा, इनके हमरा जेडीओ गुन्ना और साथ ही साथ जो है दीगर अफसरान भी शामिल रहे। एनुअल डे का प्रोग्राम था। इस मौके पर जो है आसपास के तमाम लोगों ने भी स्कूल में शिरकत की और साथ ही साथ जो है बच्चों ने भी रंगारंग प्रोग्राम यहां पर पेश किए। आज सीओ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि मौका मिला है और इस जोन गुन्ना की सरजमीन में आज पहली बार आप आए हैं। सर, आपका खैर मकदम है और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसा लगा जोन गुन्ना आपको? देखो, आज जहाँ जिस उत्सव में हम जहाँ पहुंचे हैं, मैं और जली हुसैन साहब, देख के बहुत अच्छा लगा कि टीचर साहबान का एक बहुत अच्छा रोल है और अपनी ड्यूटी को वो अच्छी तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। साथ साथ में जहाँ देखा गया कि बच्चों में जितना उत्सव, इस उत्सव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनमें जितनी मोटिवेशन थी और अच्छी लर्निंग आउटकम है बच्चों को अच्छी गाइडिंग एंड काउंसलिंग जहाँ मिल रही है, और प्रोग्राम बच्चों ने जितनी भी एक्टिविटीज़ की उसमें बहुत रंगारंग प्रोग्राम भी किए। और गांव के इर्द गिर्द के इलाके के हमारे बाकी स्कूलों के टीचर भी जहां आए थे और बाकी हमारे रिटायर्ड एजुकेशनिस्ट हमारे तहसीलदार साहब महला जहां आए थे, और बहुत अच्छा लगा। और देखा कि जहां टीचर्स ने जितना अच्छा दिल से काम किया है बच्चों के साथ, जितना लव एंड अफेक्शन मुझे देखने को मिला, और बच्चों में मोटिवेशन लेवल इतना है कि, और लर्निंग आउटकम इतना है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी एक अच्छी इंग्लिश में स्पीच और डिबेट कर रहा है। सर, और जितने भी पार्टिसिपेशन की है उसमें सभी लैंग्वेज को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। और मैं टीचर साहबान को इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कवर किया और ये जो है पब्लिक डोमेन में सारी बातें जाएंगी कि कितना अच्छा हमारा उस्ताद जहाँ का गुमरा जोन ने जितने भी इसी जमन में इसी के रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगा। माफी चाहूंगा आपको मैंने रोका। जिस तरीके से आपको इल्म है कि जो मयारी तालीम है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, बुनियादी सहूलियात के जुमरे में आती है, यानी कि बच्चों को मयारी तालीम मुहैया कराना, मयारी तालीम बच्चों तक पहुंचाना, ये उस्ताद का हक है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं मुतअद्दिद ऐसे स्कूलों की मैं मिसाल आपको दे पाऊंगा जहां पर मयारी तालीम का फुकदान है और साथ ही साथ जो उस्ताद साहिबान है अपने फराइज मनसबी को खुश उसलूबी से निभा नहीं रहे हैं। और आपको मैं ये भी कहूंगा, जैसे कि आपने कहा 2 महीने आपको हुए जिला डोडा में आए हुए, किस तरीके से आप बदलाव यहां पर करेंगे? क्योंकि स्कूलों की जो खस्ता हालत है नाकाबिले बयान है और ये भी एक स्कूल है। क्या आप इस स्कूल की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इसलिए ऐसा है, या फिर वो लोग जो इस तरीके का मयार नहीं रख पा रहे हैं उनमें कोई गलती है, और अगर गलती है तो किस तरीके से आप सुधारने की? देखो, बहुत से स्कूल्स में हिली एरिया है, रिमोट एरिया है, इसमें एक तो दिक्कत यह है कि हर मौसम की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है, बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है हमारा बढ़ जाता है। लेकिन फंडिंग की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। जहां हमारा टीचर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वैसा ही स्कूल वहां दिखेगा आपको जैसा ये स्कूल हमें आज दिखा है। इट इज वेरी मराइकुलस। मेरे लिए भी 34 साल की सर्विस में ये देखने को मिला कि इतनी रिमोट एरिया में अगर हमारा टीचर इतनी तनदेही से काम कर रहा है, तो मुझे बाकी वालों से भी यही अपेक्षा रहेगी मेरे टीचर साहबान से कि इनको देख के वो भी अच्छा काम करें ताकि हमारे गरीब बच्चों को फायदा हो। आपका पैगाम क्या रहेगा? आज आप यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके का स्कूल आपने देखा, आपने जो है अपनी स्पीच में भी कहा कि जिस स्कूल की मुझे तलाश थी वो आज मिल गया है। तो इस स्कूल के लिए जो है क्या आप करने वाले हैं, और उन स्कूलों के लिए जहां पर फुकदान मैंने देखा है, क्या पैगाम रहेगा उन उस्ताद कराम के लिए जो वहां पर अपने फर्ज को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे? देखो, इसमें यह है कि जहां तक एज ए मैं स्टेक होल्डर हूं चेयर का, जितनी देर मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करूंगा इतनी देर तक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जितने स्कूल्स में हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की देखा गया है, उसको हम मिनिमाइज करने में हमारी प्लानिंग विंग होता है। उसमें जितनी जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको हम इनकॉर्पोरेट करके पैब के लिए समग्रा में और ड्यूटी कैपेक्स और डिस्ट्रिक्ट पैक्स में उसको अप्रूवल के लिए हम सबमिट करते हैं। टीचर्स के लिए क्या पैगाम रहेगा? टीचर के लिए मेरा ये पैगाम है कि ये जो टीम है ये उनके लिए एक मॉडल रोल है। इनको देख के बाकी टीचर साहबान ने भी ये सोचना चाहिए कि अगर सर आपकी नोटिस में आए रोज आते रहते हैं और आगे भी अगर आए तो क्या कार्रवाई आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे? देखो, जहाँ प्यार से नहीं काम चलेगा वहाँ सख्ती करना पड़ेगी। सख्ती करना, ये मेरा पैगाम होगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इस प्रोग्राम को कवर किया, और ये मुझे उम्मीद है कि ये बातें हमारी पब्लिक डोमेन में जाएंगी और इससे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इंस्पायर होंगे और बच्चों में मोटिवेशन आएगी और अच्छा काम हमारे टीचर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरीके से आपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा को सुना और साफ तौर पर कहीं ना कहीं पैगाम इन्होंने दे दिया है तमाम उस्तादों को जो अपने फर्ज को फर्ज ना समझकर जो है कोताही करते हैं कि अगर सीधे मुंह आप मानते हैं तो मान जाइए, अगर नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। 21वीं सदी का जदीद दौर है, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो है जरियो साहब भी हैं, क्योंकि इनसे बात करना और भी ज्यादा जरूरी है। और तशरीफ जरा आप आगे ले आए, क्योंकि रिटायरमेंट है, सुबकदोश हो रहे हैं महकमा तालीम से। जरा आप यहाँ आ जाए। हाँ, महकमा तालीम से सुबकदोश हो रहे हैं, तो हो सकता है चुनाव टाइम्स की वसादत से शायद बहशत ज़ेडियो इनकी आखिरी मुलाकात हो या आखिरी पैगाम हो। परवरदिगार तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपने फराइज मनसबी को खुश उसलूबी से इन्होंने निभाया जब तक यहाँ पर रहे। सवाल ये रहेगा कि पहले भी हमारा यही सवाल था आपसे कि आज यहाँ पर जो है काफी बेहतर देखने को मिला है, लेकिन बाकी स्कूलों में अभी तक जो है नहीं बन पा रहा है। आपने बहसियत ज़ेडियो क्या कुछ किया और क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे जो है आने वाले वक्त में यहाँ पर होगा ज़ून खुलना में? शुक्रिया चुनाव टाइम आपका, आपने अपना वक्त तोड़कर यहाँ हमारे पास आए। बहरहाल मेरी ये 2 साल 2.5 साल का जो वक्फा हमारे जोन में मैं रहा अपने जोन में, तो मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरा होम जोन था, मैंने कोशिश की हर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी देने की, जितना भी मुझसे हो सका स्टाफ को इधर उधर करके उन्हें भी स्टाफ, जहां हिंदी टीचर मैथ टीचर सब स्टाफ को भी अरेंज किया। बहरहाल जितना मुझसे हो सका, मगर इसमें एक पेरेंट्स का भी सहयोग होना चाहिए और टीचर पेरेंट्स और बच्चा होता है सेंटर, उसको पीछे से टीचर और आगे से पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स की भी कोऑपरेशन मस्ट है। बहरहाल हमारे कुछ स्कूल 1-2 और भी ऐसे हैं, टाइम आया तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा कम वक्फा रहा, अब यही महीना है मेरी रिटायरमेंट का। मगर मैंने कोशिश की इन 40 साल जो 1984 से मैंने आज तक कोशिश की है। बशर्ते उस्ताद मैंने काम किया, मास्टर भी किया, मैंने एज हेड मास्टर मैंने 4-5-7 साल काम किया। तो बहरहाल मेरी ये कोशिश रही है। जबकि मैं खुद बलेस में गया था तो वहाँ एक स्कूल बंद पड़ा था, हाई स्कूल, मुझे वहाँ भेजा गया। तो जब मैं वहाँ से निकला 1 ही साल के बाद तो 145 रोल मैंने बनाया था। और जब वहाँ सीओ साहब आए थे, राथर साहब, उन्होंने कहा था पहली दफा इस स्कूल में हम देखते हैं कि ये तमाशा, नहीं तो वजह ये थी कि ये टीचर्स अगर यहाँ सीओ साहब आते, ये टीचर सिर्फ कहीं ऊपर हायर अथॉरिटीज का ही नाम लेते थे, हमारे नजदीक नहीं आते। यानी कि जिस तरीके से आपने बयान किया, ये आप मानते हैं कि अगर टीचर खड़ा हो जाए, मुस्तहिद हो जाए और मेहनत करे तो हर बच्चा जो है ऐसा ही निकलेगा जैसा प्राइवेट स्कूल से निकलता है। मैं तो हर वक्त जब ट्रेनिंग हमारी कोई भी होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की होती है, जहां भी मैं भाषण देता हूं, अपने भाषण में यही कहता हूं, एक उस्ताद का फर्ज जो है वो टीचर बन के रहे। काफी लोग कहते हैं कि सर उस्ताद की कदर नहीं, कदर तो तब होगी जब आप उस्ताद का ये फर्ज इंजाम देंगे। अगर वो फर्ज इंजाम नहीं देंगे तो कदर कहां से होनी है। यही बच्चे कल को हमारा माशरा चलाने वाले। अगर इन लोगों को हम संवारेंगे नहीं, इन्हें बनाएंगे नहीं, तो कहां से कदर हमारी होनी है। इसलिए मैं तमाम उस्ताद साहिबान को यही पैगाम देना चाहता हूं। आज भी जब मेरी आगे कोई और 1-2 प्रोग्राम मेरे होंगे, तब भी मैं यही प्रोग्राम दूंगा कि इन्हीं बच्चों की वजह से हमें रोजी मिलती है और हमारे बच्चों को मिलती है। तो इसलिए अपना जो फर्ज है वो सरंजाम अच्छी तरह से दें, वरना एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी पछताता है कि मैंने इस दुनिया में क्या किया है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम आपने साफ तौर पर सुन लिया। ज़ेडियो साहब का कहना था कि अगर हम अपने फर्ज को फर्ज ना समझकर आज कोताही करेंगे तो कल को इसका जो अंजाम है हमें, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे माशरे को भी भुगतना पड़ सकता है, हमारी औलादों को भी भुगतना पड़ सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ के जो रवा दवा हैं, जिनकी बदौलत जो है आज इस खास प्रोग्राम को इनकाद किया गया और अंजाम भी बेहतर तरीके से किया गया। हेडमास्टर साहब, आप जरा आगे आ जाएं। आपको बहुत बहुत मुबारक, एक बार फिर से आपने जो है एक बेहतरीन प्रोग्राम का यहाँ पर इनकाद किया। कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? सीओ साहब जो है खुद प्रोग्राम में आए, नायब तहसीलदार साहब हैं, ज़ेडियो साहब हैं, तमाम ने अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं चाहूंगा मुख्तसर से वक्त में आप अपना पैगाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वक्तन फक्तन हमारे फरियाद को अफसरान बाला तक पहुंचाते हैं और बहुत सारे हमारे मसाइल हल हुए हैं आपके जरिए भी। हमारा यहाँ पिछले साल एनुअल डे हुआ था, कुछ प्रॉब्लमें थी वो दूर हुई। उसके बाद आज का जो प्रोग्राम हमने
चंद एक दो माह में तैयार किया। चंद झलकियां आपने देखी भी, बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी कुछ न कुछ दिखाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ सीओ साहब का, जेडीओ साहब का, नायब तहसीलदार साहब महला का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम की सराहना की और हमें शाबाशी दी। तो शाबाशी के लिए कुछ करना पड़ता है। बेशक मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, यार दोस्त हैं, उस्ताद साथी है, मेरा यही पैगाम है कि कुछ करो फिर ही कुछ मिलेगा। वो अच्छा है तो भी अच्छा है, बुरा है तो भी अच्छा है। मिजाज इश्क में ऐब व हुनर देखे नहीं जाती। अक्सर ये शेर मैं आपसे शेयर करता रहता हूं और करता रहूंगा जब तक जिंदगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजने ग्रामी हेडमास्टर साहब से बात की और आपने इनकी जुबानी सुना कि वो अच्छा है तो भी अच्छा है, वो बुरा है तो भी अच्छा है। इसका एक गहरा मतलब है, उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि फिर से मुलाकात होगी। आपने सीओ साहब, जेडीओ साहब और इसके अलावा हेडमास्टर साहब को सुना और अभी मुझे इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।